मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज से हम यहां पे परसेंटेज को चालू करते हैं, जो काफ़ी बेसिक लेवल से, यानी कि कह सकते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करें कि ये प्रतिशत होता क्या है। तो सर, प्रतिशत का मतलब होता ही है कि 100 पे प्रत्येक। यदि हमारे पास 100 कलम है और उसमें से 10 कलम खराब हो तो हम कह सकते हैं कि 10% कलम खराब है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान के चले कि हमारे पास अगर 100 किताब हो जिसमें से मैंने 25 किताब को पढ़ चुका है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25% किताबों को हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ से आप समझे होंगे कि कोई चीज़ जो 100 पे काउंट किया जाता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, यानी कि प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 100 पे होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत है क्या चीज़। अगर आपसे हम बोले कि आप 20% को लिखिए तो ध्यान से समझिएगा। 20% के लिए आप लिखिए क्या, 20 और ये प्रतिशत, ठीक है। ये प्रतिशत का चिन्ह है। 20% का मतलब ये है कि कोई चीज़ 100 होगा जिसमें से हम 20 को ले चुके हैं, है ना, जिसमें से हम 20 को ले चुके हैं। अच्छा, ये 20% का अगर हम बोले कि भिन्न के रूप में लिखिए तो ये 20 के लिए तो 20 होता है, लेकिन ये प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए याद रखिए कि बट्टा में 100 होता है। भिन्न क्या होता है, तो भिन्न होता है शॉर्ट फॉर्म। जब इसको हम शॉर्ट कर रहे होंगे तो ये 20 से कम 20 और 20 25 100 आ रहा होगा, यानी कि 20% का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। क्लियर है। 20% का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। और देखते हैं, उसी तरह से हम आपको बोले कि 45% लिखिए, तो 45% ये हमारा हो गया 45%। अब इसको भिन्न के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये 45% जो है इसको क्या लिखेंगे, ये 45 और परसेंट है, यानी कि बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। इसको जब देख रहे हैं तो 5 से ये शॉर्ट आउट हो रहा होगा, यानी 5 9 45 और 5 से 100 जाता है 20 बार में, एग्जैक्ट ये आ जाएगा 9/20। क्लियर है। अगर यहाँ पे हम ये बोले कि अब 16.2/3% लिखे तो ये हमारा हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 16.2/3 किसके बराबर होगा, तो 3 से 16 में गुना करेंगे 48, 48 में 2 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 50 और बट्टा में 3 है तो 3 होगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम सॉल्व किए हैं वो सिर्फ 16.2/3 को सॉल्व किए तो 50/3 आ गया। लेकिन ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि सर ये बट्टे में 100 भी होना चाहिए। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, यानी कि आ कितने जाएगा, तो 1/3 दूनी के 6, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम ये बोले यहाँ पे कि 33.1/3% लिखें, तो 33.1/3% जो होगा इसको अगर भिन्न में हम बदलना चाहें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 3 से 33 में गुना करेंगे 99 आएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे तो ये 100 होता है और बट्टा में 3 है तो 3 होगा। यहाँ पे एक्चुअल में अभी सिर्फ हम 33.1/3 लिखे हैं, लेकिन परसेंट जब है तो परसेंट के लिए जब बाई में यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 1 बार में और यहाँ पे भी 100 1 बार में कैंसिल आउट हो गया, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगा ये 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा आप। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20% जो है ना, 20%, ये 20% किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा सर 1/5 के। सही बात है, 1/5 के बराबर है। अब दो सिचुएशन और आता है कि किसी भी चीज़ के मूल्य में 20% वृद्धि भी हो सकता है या 20% कमी भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट ध्यान में रखिएगा, 20% का वैल्यू होता है 1/5, लेकिन जैसे ही कह दिया 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब क्या मेरे भाई, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब वृद्धि कहेगा तो जो ये ऊपर का नंबर होता है जिसको आप अंश बोलते हैं, है ना, अंश बोलते हैं या फिर न्यूमरेटर बोलते हैं, तो वृद्धि के केस में ये जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे जब 20% वृद्धि होगा तो ये 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे बेस जो है ये 5 का 5 रहेगा, यानी कि बेस में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, 20% का वैल्यू 1/5,
20% वृद्धि का वैल्यू कितना हो गया, तो सर 5 में के जुड़े थे तो 6/5 आ गया। ठीक है, अगर यहीं पे हम बोले कि 20% कमी, 20% कमी, तो 20% कमी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सबसे पहले 20% का एग्जैक्ट वैल्यू क्या था, 1/5। लेकिन जब कमी कह रहा है तो जब ये नंबर जुड़ रहा था ये घटने लगेगा, यानी 5 में से 1 घट जाएगा तो ये बन जाएगा 4/5। उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे बात करें हम 45% पे, तो 45% का जो हमारे पास वैल्यू बना था वो कितना बना था, तो आप बोलिएगा सर 9/20 बना था। सही बात है। अगर 45% के बजाय 45% वृद्धि की बात करें, कोई भी चीज़ है जिसके मूल्य में 45% वृद्धि हुआ है, तो 45% किसके बराबर था सर, 9/20। लेकिन जब वृद्धि कह रहा है तो ये 9 जो होगा ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 9 जो होगा जुड़ जाएगा, तो ये 20 में जब 9 जोड़ रहे होंगे आप तो ये 29/20 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम 45% कमी बोल दें, 45% कमी बोल दें, तो 45% का जो एग्जैक्ट भिन्न हमारा है वो कितना है, 9/20। तो अब 20 में से क्या हो जाएगा कि जब कमी हुआ तो ये घट जाएगा, कमी होगा तो कम करेंगे। जब 20 में से 9 जाएगा तो ये बन जाएगा 11/20। ठीक है, 11/20। तो उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर देखें तो 33.1/3% जो है हमारा वो 1/3 के बराबर था। अगर हम ये बोले कि किसी भिन्न में, किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो रहा है, तो जैसे ही 33.1/3% के वृद्धि की बात की जाए तो जाहिर सी बात है वृद्धि मतलब बढ़ेगा, और कौन बढ़ेगा, तो सर ऊपर वाला नंबर बढ़ेगा, यानी कि 3 में 1 जुड़ जाएगा तो ये 4/3 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये बात बोले कि नहीं 33.1/3% की कमी हो रही है, तो कमी का मतलब क्या होगा सर, तो जाहिर सी बात है कि 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है, और जब कमी कह रहा होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 3 से 1 जब घट जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रतिशत को निकालना, प्रतिशत में वृद्धि करना और प्रतिशत में कमी करना आप सीख गए होंगे, है ना। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, कुछ यहाँ पे और एक आप डाउट क्लियर करते हैं आपका। हम ध्यान से देखिएगा, हम बोलें कि 20% का जो भिन्न है 1/5 है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये देते कि 1/5 को प्रतिशत में बदलें, तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए भी हम क्या करते हैं कि सर 100 से गुना करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि प्रतिशत तो सर 100 पे ही बनता है ना। तो 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो हम इसको क्या करेंगे कि 100 से गुना करेंगे, तो 5 से 100 जा रहा होगा 20 बार में, यानी कि यहाँ कितना गया 20%। क्लियर है। सबसे पहले देखिए आगे, अगर बोले हम यहाँ पे कि 9/20 को प्रतिशत में बदले, तो ये 9/20 और गुना क्या 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो आप देख रहे होंगे कि 20 से कम 20 और 20×5 100, तो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, तो 9×5 45%। अब चीज़ों को समझे, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में कि हमने सबसे पहले आपको बताया कि 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। अच्छा, 1/5 को जब परसेंटेज में बदले तो कितना आ गया, तो सर 20%। क्लियर है, मतलब चीज़ों को हम वेरीफाई भी किए। आगे क्या बताया कि 45% का वैल्यू कितना होता है, तो सर भिन्न में बदले 9/20। लेकिन हम बोले कि 9/20 को परसेंटेज में बदले, तो 9/20 को भी जब परसेंटेज में बदले तो आ गया 45%। यानी कि यहाँ पे हम क्या सीखे, परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, और क्या सीखे, तो सर किसी भी नंबर में जितना प्रतिशत वृद्धि होगा उसको वृद्धि करना, या फिर जितना प्रतिशत कमी होगा उतना प्रतिशत कमी करना। ठीक है, अब यहाँ से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आगे, और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 30/40 का कितना प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा कि ये पूछ रहा है क्या कि 30/40 का कितना प्रतिशत है ना। ध्यान से देखिएगा, ये 30 जो है ये 30 लेंगे और बट्टा में किसका, तो सर 40 का, तो ये 40 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 जो हमारा है 25 बार में, यानी कि 25×3 75%। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि 30/40 का कितना परसेंट है। हमारे भाई आधार में वही होता है जिसके एस्पेक्ट में पूछा जाता है। तो किसके एस्पेक्ट में पूछा है, 40 के एस्पेक्ट में। इसको याद करने का एक और तरीका है, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जिस संख्या के साथ का या से लगा होगा वो हमेशा आधार में ही होता है। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि 30/40 का कितना प्रतिशत है, का किस में लगा है, तो 40 में, 40 का,
यानी कि जस्ट जिसके बाद का या से आए वो हमेशा आधार में होता है। जस्ट जिसके बाद का या से आए वो हमेशा आधार में होता है। चलिए आगे की और एक एग्जाम्पल लेकर चलते। 30 से 40 कितना प्रतिशत अधिक है? देखिएगा यहाँ पे पूछ क्या रहा है, 30 से 40 कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे सबसे देखिए पहले कि 30 से 40 कितना अधिक है, तो सर 10 अधिक है। अच्छा अब आधार में क्या होगा, तो 30 से किसके साथ लगा है, तो सर 30 के साथ। तो 30 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 10 दहा में 100 और बट्टा में कितना मेरे भाई, तो 3। जब सॉल्व करेंगे तो 33.1/3%। क्लियर है, 33.1/3% राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 से 25 कितना प्रतिशत कम है? 40 से 25 यही पूछ रहा है ना, कितना से, तो 40 से। अब ध्यान से देखिए 40 से 25 कितना कम है, तो 40 से 25 सर 15 कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 बट्टा में कितना, तो देखिए यहाँ पे से किस में लगा है, तो सर 40 से 40 में, तो 40 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 8 40, 4 दूनी के 8 और 4 से 100 कितने बार में, 25 बार में, तो 25 तियाँ 75 बट्टा में 2, यानी कि 37.1/2% इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बस हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसमें का या से लगा होता है वही हमेशा आधार होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है P Q का 5/3 गुना है, तो ज्ञात करें कि Q P से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखिए कि ये P जो है ना, P ये Q का 5/3 गुना है, 5/3 गुना है। तो Q को हम क्या कर लेते हैं कि Q को सर हम मान लेते हैं 3। जब Q को 3 मान लेंगे तो P क्या होगा मेरे भाई, तो Q का P जो हमारा है Q का 5/3 गुना है, तो जब इसको 3 मान लिए तो ये 100% सर कितना होगा, 5 क्यों होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि P जो है वो किसका, Q का, तो Q को हम क्या माने हैं, 3 माने हैं। कितना गुना है, 5/3 गुना, तो 5/3 जब करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिए कि हमेशा आधार मानते हो, आधार के मानने के बाद जिसका जितना गुणा कह रहा है वो सेम नंबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q जो है वो P से कितना प्रतिशत कम है, तो Q देखिए P से कितना कम है मेरे भाई, तो 5 से 3 कितना कम होता है, तो 2, यानी कि कम कितना है, 2। अच्छा का या सी किस में लगा है, तो P से किस में लगा है, P से। P का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 5 से 100 कितने बार में, 20 बार में, 20 दूनी के 40%, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यदि A B से 10% कम हो तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे देखते हैं 10% का जो वैल्यू हमारा होता है वो कितना होता है सर, 1/10। 10% का मतलब मेरे भाई 10/100 होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, बच कितना रहा है, 1/10। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि A B से 10% कम है, A जो है B से 10% कम है, तो B को अगर हम मान लें कि 10 है तो A कितना होगा, तो सर 10 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है हमसे, तो B A से कितना प्रतिशत अधिक होगा। B जो है ये A से, किससे, A से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो 9 से 10 कितना अधिक है, तो सर 1 अधिक है। अच्छा किससे पूछ रहा है, A से, तो A का वैल्यू कितना है, 9, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि आ जाएगा 100/9। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 11.1/9%। ठीक है, 11.1/9%, यही इसका राइट आंसर होगा। इस सिचुएशन में एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि और आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो काफ़ी इजी हो जाएगा, और एक वो इजी कॉन्सेप्ट क्या है, तो याद रखिए कि जो पहले आएगा उतना प्रतिशत का वृद्धि या कमी कर दीजिएगा, किसमें, आधार में। याद रखिए किसमें, आधार में। सेकेंडों में आंसर आ जाएगा, एकदम ओरली मुंह से बोल देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि A B से 10% कम हो, 10% कम हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और बट्टा में 10% कम कह रहा है, तो आधार हमारा प्रारंभ में हमेशा 100 होता है, तो 100 में जब 10 कम कीजिएगा तो आ जाएगा 90, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 दहा में 100/9 ही आ जाएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 11.1/9%। क्लियर है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस करना क्या होता है कि आधार हमेशा प्रारंभ में 100 होगा हमारा। ठीक है, आधार हमेशा प्रारंभ में 100 होगा,
जितना प्रतिशत अधिक या कम कहेगा बस उसको अधिक कहेगा तो 100 में जोड़ लीजिएगा, कम ही कहेगा तो 100 में घटा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% अधिक है तो ज्ञात करें कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है बी से 20% अधिक है, ए जो है ये बी से 20% अधिक है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, तो सर 1/5 होता है। यानी बी जब हमारा 5 होगा तो ए 20% अधिक है, यानी कि 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। बी जो है ये बी ये ए से कितना कम होगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 में किस से, तो ए से, यानी कि आधार में 6, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 से 6 3 बार में, 2 से 100 कितने बार में, 50 बार में। ये आ जाएगा 50/3। जब सॉल्व करेंगे तो 16.2/3%। कितना आंसर हो जाएगा, 16.2/3%। क्लियर है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड अगर और ले लें तो एकदम ओरली सॉल्व होने वाला क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो 20% जैसे ही अधिक कहा तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और बट्टा में 120, 100 में 20 जुड़ जाएगा, 120 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 में गुना। तो यहाँ से क्या होगा कि 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 2 से 6 3 बार में, 2 से 100 कितने बार में, 50 बार में, 50/3 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 16.2/3%। ठीक है, तो काफ़ी इजी तरह से बन जाता है। जैसे ही पहला मैं कह दिया कि जितना प्रतिशत अधिक है या कम है तो उतना प्रतिशत पहले लिख लीजिए, और फिर आधार में क्या करते हैं कि जितना प्रतिशत अधिक कहेगा 100 में जोड़ देंगे, जितना प्रतिशत कम कहेगा 100 में घटा लेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यदि बी ए से 20% कम हो तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे देखते हैं 20% का जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो कितना होता है, तो सर 1/5 होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ए से 20% कम है। बी जो हमारा है वो ए से 20% कम है, यानी कि ए का जब वैल्यू 5 होगा तो बी का कितना होगा, तो सर 5 से 1 कम हो गया होगा, यानी कि 4 होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए जो है ये बी से कितना अधिक है, तो बी से सर ए कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा सर 1 अधिक है। किससे, ए से, यानी कि आधार बी से, तो आधार में हमारा 4 हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 4 से 100 कितने बार में, 25 बार में, यानी कि हो जाएगा 25%। अच्छा, इसका और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लें तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्वेश्चन में जैसे ही कह दिया कि यदि ए बी से 20% कम है, 20% कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और बट्टा में कम कह रहा है तो 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 20 से कम 20, 20 100 के 80 और 4 से 100 कितने बार में, 25 बार में, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर है। तो उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी तरह से आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके नए वेतन को पुनः पहले जैसा करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत कमी करना होगा। ध्यान से देखिए, 25% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि पहले जब व्यक्ति का वेतन 4 रुपये था तो 25% वृद्धि के बाद कितना हुआ होगा, तो 4 से सर 1 बढ़ के यानी कि 5 हो गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यक्ति के वेतन को पहले के तरह करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत का कमी करना होगा। यानी कि पहले तो व्यक्ति का वेतन 4 रुपये था, तो ये 5 से फिर कितना करना है, 4 करना है, तो 5 से 4 बनाने के लिए कितने का कमी करना पड़ेगा, 1 का। अच्छा, कितना से सर, तो 5 से, तो आधार में क्या होगा 5, प्रतिशत में बदलने के किससे गुना, 100 से, 5 से 100 कितने बार में, 20 बार में, यानी कि 20% कमी करना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के वेतन को 10% कम कर दिया जाता है तो ज्ञात करें कि इस वेतन को पहले जैसा करने के लिए उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। अच्छा, 10% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी कि पहले व्यक्ति का वेतन 10 था तो अब 10% कम होने पे 10 से 1 कम हो जाएगा, यानी कि हो कितना जाएगा, 9। तो पहले के तरह इसका पुनः वेतन को करने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो पहले वेतन कितना था सर, तो सर 10 रुपये था, यानी कि ये 9 से इसको 10 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। कितना पे बढ़ाना होगा, तो सर 9 पे। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि 1 से 100 में गुना करेंगे तो 100/9 आएगा, जिसको प्रतिशत में बदलने पे 11.1/9% आ जाएगा। क्लियर है, 11.1/9%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर
एक व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अच्छा 25%, 25% का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1/4 होता है। यानी कि चीनी जब पहले 4 का था तो 25% वृद्धि होने पे 1 बढ़ गया होगा, यानी कि 4 से कितना हो गया होगा? 5 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्च को पहले की तरह ही रखना है। तो पहले की तरह रखने के लिए बताइए, पहले कितने की चीनी मिल रहा था? तो सर 4 रुपये में मिल रहा था। तो 5 से 4 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1 का। तो ये 1/, में किस पे कम कर रहे हैं हम? तो सर हम 5 से कम कर रहे हैं। तो 5% में बदलने के लिए 100 में गुना, 5 से 100 कितने बार में? 20 बार में, यानी कि आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अच्छा देखिए यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1/10 होता है। यानी कि पहले जब उस वस्तु का मूल्य 10 होगा तो 10% वृद्धि के बाद 10 से 1 बढ़ गया होगा, यानी कि 11 हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी खर्च अभी भी 10 रुपया रखना है, खर्च अभी भी 10 रुपया रखना है। तो 11 से 10 बनाने के लिए कितना का कमी करना होगा? तो सर 1 का कमी करना होगा। कितना पर? तो सर अभी तो 11 रुपये है, यानी कि 11 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि यहाँ कितना जाएगा? 100/11। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 9.1/11%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9.1/11%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी होने पर उसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी हो रहा है, तो 25% का मतलब कितना होता है सर? 1/4। यानी कि पहले उसका मूल्य 4 रुपये था, तो 1 की कमी होने के बाद कितना हो गया होगा? तो सर 3 रुपये होगा। ठीक है, 4 से 3 हो गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे यानी कि खर्च पहले की तरह रहे। पहले कितना खर्च होता था? 4 रुपये, अभी कितना हो रहा है? 3। तो 3 से 4 बनाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा? तो सर 1 का। कितने रुपए पर? तो सर 3 रुपये पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी कि आ रहा है कितना? तो 100/3। सॉल्व करने पे 33.1/3%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 33.1/3%। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर ज़रा सा भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपकी डाउट को दूर कर दिया जाए। ठीक है ना? तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।